तो कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की जो वीडियो है तो इस वीडियो में आज हम यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हमारी आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आज यहाँ पे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन लेके मैं यहाँ पे आई हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताना आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर करिए। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध पौड़ी के उफरेखाल गाँव से है? तो यहाँ पे जो पौड़ी का उफरेखाल गांव है इससे कौन सा आंदोलन संबंध रखता है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पानी राखो आंदोलन। तो जो उफरेखाल से जो दूधातोली लोक विकास संस्थान है उसके जो अध्यक्ष थे सच्चिदानंद भारती, उन्होंने यहाँ पे पौड़ी के उफरेखाल गांव में ये आंदोलन चलाया था। ठीक है, उन्होंने ये आंदोलन किया था यहाँ पे। तो ये आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पे पानी की काफ़ी कमी हो गई थी। यहाँ पे पानी की कमी को दूर करने के लिए यहाँ पे इन्होंने वृक्षारोपण किया था, जिससे इन्होंने इस आंदोलन का नाम रखा था पानी राखो आंदोलन। जानते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है, प्रथम वन महाविद्यालय फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना किसकी सिफारिशों के आधार पर हुई है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ड्रीट्री ब्रिटिश द्वारा। और जो इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1878 ईस्वी में। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में दिव्यांगों को पेंशन दिए जाने के लिए न्यूनतम दिव्यांगता कितनी रखी गई है? तो जो न्यूनतम दिव्यांगता जो रखी है वो रखी है यहाँ पे 40%। तो यहाँ पे जो राज्य में जितने भी दिव्यांग होते हैं तो यहाँ पे जो हमारा जो विभाग है समाज कल्याण विभाग, उनके द्वारा यहाँ पे इनको पेंशन दी जाती है। लेकिन पेंशन उन्हीं को मिलेगी जिनके पास समाज कल्याण विभाग द्वारा 40% की दिव्यांगता का सर्टिफिकेट होगा, उन्हीं को यहाँ पे ये पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, टिहरी झील के विकास के लिए, ठीक है, टिहरी झील के विकास के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ कितने करोड़ का समझौता हुआ है? तो ये यहाँ पे हुआ है 1800 करोड़ का समझौता हुआ है टिहरी झील के विकास के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, गुजरात में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का स्थान रहा है। तो यहाँ पे जो उत्तराखंड का स्थान रहा है वो है 26वां स्थान। अब हम यहाँ पे जानते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में चाय विकास कार्यक्रम कितने जिलों में संचालित है? तो ये है यहाँ पे 9 जिलों में संचालित है। अगला जो क्वेश्चन है, राज्य का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो देखो राज्य में यहाँ पे सिर्फ 3 ही सरकारी कॉलेज हैं, सरकारी मेडिकल जो कॉलेज हैं। तो इनमें से जो पहला है वो है सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1997 में ये स्थापित हो गया था। और देखो 3, अब इसके बाद जो पहला तो है यहाँ पे सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज। इसके बाद जो दूसरा है वो है श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, जो कि जिसका नाम है वीरचंद्र सिंह गढ़वाली। और जो पहला है वो है तीसरा जो है वो है दून मेडिकल कॉलेज, ये सबसे बाद में स्थापित हुआ था। पहला है सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज, दूसरा है श्रीनगर मेडिकल कॉलेज जिसका नाम वीरचंद्र सिंह गढ़वाली है, और तीसरा है यहाँ पे दून मेडिकल कॉलेज। अब हम यहाँ पे जानते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन करता है? तो इसमें से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यूएस नगर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस परियोजना को धरासू परियोजना भी कहा जाता है? तो वो है यहाँ पे मनेरी भाली परियोजना, मनेरी भाली 2 परियोजना। ठीक है, और ये कौन से जिले में स्थित है? तो ये है यहाँ पे उत्तरकाशी जिले में।
जो धरासू है वो कहाँ है, वो है उत्तरकाशी में। और मनेरी भाली 2 परियोजना को धरासू परियोजना भी कहा जाता है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है बद्री विशाल नामक दैनिक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है। तो ये होता है प्रकाशित हरिद्वार से, ठीक है। तो ये उत्तराखंड का स्थानीय समाचार है जो कि हरिद्वार से प्रकाशित होता है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, संस्कृत नगरी किस एक का उपनाम है। तो यहाँ पे जो ऋषिकेश है इसको संस्कृत नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है खड़ग सिंह वाल्दिया का संबंध किससे है। तो जो खड़ग सिंह वाल्दिया है इनका संबंध है भूविज्ञान से। खड़ग सिंह वाल्दिया का संबंध है भूविज्ञान से। अब जानते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उत्तराखंड पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा हेतु जो ऐप लॉन्च किया गया है वो है यहाँ पे गौरा शक्ति ऐप। तो इसको हाल ही में यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, रुद्रचंद के समय पौड़ी 15 विश्व शब्द किसके लिए प्रयोग में था। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो सामान्य जन वर्ग के लिए पौड़ी 15 विश्व शब्द का प्रयोग किया जाता था रुद्रचंद्र के समय में। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भोलूराम और नागेंद्र सकलानी किस आंदोलन में शहीद हुए थे। तो जो भोलूराम और नागेंद्र सकलानी थे ये हुए थे टिहरी राज्य आंदोलन कृतिनगर में। ठीक है, तो जो ये आंदोलन हुआ था इसमें भोलूराम और नागेंद्र सकलानी शहीद हुए थे। जानते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के गढ़वाल आक्रमण के समय उसकी सहायता किस चंद शासक ने की थी। देखो, शाहजहां ने 1635 ईस्वी में गढ़वाल पर आक्रमण किया था। जिस वक्त यहाँ पे कर्णावती यहाँ की शासिका थी, तो यहाँ पे जब शाहजहां ने आक्रमण किया था तो इसकी यहाँ पे सहायता की थी बाज बहादुर चंद ने। अगला जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पाषाण देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नैनीताल में। नैनीताल में प्रसिद्ध पाषाण देवी का मंदिर स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, कत्यूर काल में सभी सेनाओं का प्रमुख क्या कहलाता था। तो कत्यूर काल में सभी सेनाओं का जो प्रमुख होता था वो महासामंत कहलाता था। गांधी जी द्वारा किस एक को उत्तराखंड से पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना गया है। तो जो गांधी जी द्वारा उत्तराखंड का पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना गया है वो है यहाँ पे विद्याधर वैष्णव जी को। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, अस्कोट वन्य जीव विहार इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, सोन नदी वन्य जीव विहार 1988 में, बिनसर वन्य जीव विहार 1988 में, नंधौर वन्य जीव विहार 2012 में। तो देखो यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सोना नदी वन्य जीव विहार है ये 1988 में नहीं बल्कि इसकी स्थापना हुई थी 1987 ईस्वी में। और जो ये सोन नदी जो पौड़ी, ठीक है, पौड़ी में जो रामगंगा की सहायक नदी है सोना नदी, तो उसी पर ये वन्य जीव विहार स्थापित है। अब जानते हैं जो अगला क्वेश्चन है, रम्माण उत्सव प्रतिवर्ष किस माह में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष अप्रैल में मनाया जाता है। और कहाँ, कौन से जिले में ये मनाया जाता है। तो ये चमोली जिले में मनाया जाता है रम्माण मेला। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड में फरण क्या है। तो फरण यहाँ पे एक मसाला है। अगला जो क्वेश्चन है, किस जनजाति में बाजदिया नामक विवाह प्रचलित है। तो ये है जौनसारी में। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना का गठन किस कमिश्नर ने किया था। तो यहाँ पे खच्चर सेना का गठन किया था ट्रेल ने। ठीक है, कमिश्नर ट्रेल ने यहाँ पे कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना का गठन किया था। हालांकि ये यहाँ पे बहुत अधिक सफलता नहीं मिली थी। बाद में फिर से कुली बेगार
जो प्रथा थी वो फिर से प्रचलित हो गई थी, लेकिन यहाँ पे प्रयास क्या था, कमिश्नर ट्रेल ने। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।